भगवान की ये कहानी किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं बल्कि एक आधुनिक वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है, जो आज के समय में ईश्वर की परिभाषा को पूरी तरह बदल देती है। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान किसी चमत्कार में नहीं बल्कि हमारी मानवता के सबसे कठिन इम्तिहान में मिलते हैं। यहाँ प्रस्तुत है एक विस्तृत और विचारोत्तेजक कहानी, अदृश्य धागे, जब भगवान ने अपना पता बदला। ये कहानी है अद्वैत की। अद्वैत शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, लेकिन उनका हृदय तर्क से पत्थर हो चुका था। वह अक्सर कहते थे, मैंने हजारों दिमागों के ऑपरेशन किए हैं, मैंने हर नस को टटोला है, लेकिन मुझे कहीं भी आत्मा या भगवान का कोई कोना नहीं मिला। इंसान सिर्फ एक मशीन है। अद्वैत के लिए मंदिर जाना समय की बर्बादी थी। उनकी पत्नी मीरा बहुत धार्मिक थी। वह अक्सर कहती, अद्वैत, भगवान दिमाग में नहीं, दिल की धड़कन और दूसरों के दर्द को महसूस करने में मिलते हैं। अद्वैत बस हंस देते। एक रात अद्वैत एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शहर से दूर एक पहाड़ी रास्ते पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। फ़ोन का सिग्नल गायब था। पास में कोई घर नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। अद्वैत मदद मांगने वहां पहुंचे। दरवाज़ा एक छोटी बच्ची ने खोला, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल रही होगी। अंदर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी थी, जो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। अद्वैत ने अपने डॉक्टर वाले बैग से उनकी जांच की। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि औरत को ब्रेन हैमरेज हुआ है और अगले 1 घंटे में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएंगी। शहर का अस्पताल वहां से 2 घंटे दूर था। अद्वैत घबरा गए। उनके पास औजार नहीं थे, रोशनी कम थी और कोई नर्स नहीं थी। उन्होंने उस बच्ची से कहा, बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता। उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, डॉक्टर अंकल, मैंने 2 घंटे से प्रार्थना ही की थी, तभी तो आप मेरे दरवाजे पर आए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं शहर जा सकूं, पर भगवान ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को खुद मेरे घर भेज दिया। अद्वैत का तर्क कांप गया। क्या यह इत्तेफाक था? उनकी गाड़ी का वहीं खराब होना, उनका उसी झोपड़ी में जाना, क्या यह सब पहले से तय था? अद्वैत ने अपनी हार स्वीकार करने के बजाय अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने रसोई के चाकू को आग पर गर्म किया, बच्ची से टॉर्च पकड़वाई और बिजली न होने के बावजूद अपनी कार की बैटरी से एक छोटा सा लैंप जलाकर वहीं उस झोपड़ी की मेज़ पर ऑपरेशन शुरू किया। वह 3 घंटे उनके जीवन के सबसे कठिन घंटे थे। अद्वैत, जो कभी बिना ऐसी और महंगी मशीनों के हाथ नहीं लगाते थे, आज पसीने से लथपथ एक गरीब झोपड़ी में मिट्टी के फर्श पर बैठकर एक जान बचा रहे थे। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। वह खतरे से बाहर थी। अद्वैत जब वहां से निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस दिन मंदिर में पत्थर की मूर्ति नहीं देखी, बल्कि उस बच्ची की आंखों में भगवान को देखा, जिसने अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना की थी। उन्हें समझ आया कि भगवान किसी को हाथ पकड़कर नहीं बचाता, वह किसी के माध्यम से काम करता है। उस रात अद्वैत के हाथ भगवान के हाथ बन गए थे। प्रार्थना ये नहीं कि भगवान नियम बदल दे, बल्कि प्रार्थना वह शक्ति है जो सही समय पर सही इंसान को सही जगह पहुंचा देती है। सेवा ही असली इबादत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर भगवान को बादलों के पार या सोने के सिंहासनों पर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान अदृश्य धागों की तरह है जो हम सबको जोड़ता है। जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो हम खुद भगवान का हिस्सा बन जाते हैं। अद्वैत अब नास्तिक नहीं थे, लेकिन वह धार्मिक भी नहीं बने। वह अब मानवतावादी बन चुके थे। उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर लिखवा दिया, इलाज मैं करता हूँ, पर जीवन वह ऊर्जा देती है।